जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3। क्लास 9 के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.3 के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। ठीक है, क्या था कि PQRS के रूप का एक खेत था। एक क्या था, समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसने P से और Q से मिला दिया, P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है। वह ऐसा कैसा करे। ठीक है, वह ऐसा कैसे करे कि वो अलग अलग भागों में बो सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले तो किसान के पास तो जो था समांतर चतुर्भुज PQRS था, PQRS, और RS पर उसने क्या था, एक बिंदु मिलाया P और Q से, ये मिला दिया। 1 2 3 तीन भाग हो गए और तीनों भाग में वो अलग अलग करना चाहता था। तो देखिए, खेत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक त्रिभुज क्या हो जा रहा है, त्रिभुज PSA हो रहा है, PSA हो रहा है। दूसरा हो रहा है त्रिभुज PAQ हो रहा है। तीसरा त्रिभुज हो रहा है QAR हो रहा है। ठीक है, तीनों त्रिभुज ये बन रहे हैं। देख लीजिए कि यहाँ पर APS ये एक त्रिभुज, APQ ये त्रिभुज और ARQ ये त्रिभुज बन रहे। वही त्रिभुज हमने भी बताया, ये तीनों त्रिभुज आपस में बन रहे हैं। तो अब क्या है कि आगे है कि त्रिभुज APQ और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो अतः AR जो एरिया APQ है वो बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया PQRS के। एरिया PQRS के आधा के ये बराबर हो जाएगा। तो किसान एक फसल को त्रिभुज APQ में बो सकता है तथा दूसरी फसल को त्रिभुज ASP और त्रिभुज ARQ में बो सकता है। ठीक है ना। ये कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं। ये APQ बराबर हो गया 1/2 PQRS के, ये हो गया कि APQ और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है ना, एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए क्या हो जाते हैं कि बराबर हो जाते हैं उसके आधे के। क्लियर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आकृति 9.23 में ABC एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। ABC एक माध्यिका है जिनमें AD जो है ये BC के मध्य माध्यिका है। ठीक है ना, AD जो है ये BC के क्या है कि माध्यिका है और E कोई बिंदु है। तो दर्शाइए कि ARABE बराबर ARACE, मतलब कि एरिया ABE एरिया ACE ये आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग को दर्शाना है। एरिया ABE ये एरिया और ACE और ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखिए कि जो फिगर में है वो देख लीजिए। तो फिगर में एक त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। ये तो फिक्स है कि त्रिभुज ABC में क्या है, AD माध्यिका है। तो जब AD माध्यिका है यानी AD क्या है कि AD माध्यिका है। जैसे ये था ना ABC, ये AD जो है ये माध्यिका है और यहाँ पर C है। ठीक है, चलिए ये था ना AD जो है माध्यिका है और यहाँ पर E है। तो ये बोल रहा है कि जब माध्यिका है तो ये मतलब कि 2 भाग में बांट रहा है, तो BD बराबर हो जाएगा DC। ये हो जाएगा ना, ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो चलिए उसके बाद है कि एरिया ABD बराबर हो जाएंगे एरिया ACD। ABD यानी ये एरिया बराबर हो जाएंगे ACD, यानी इस एरिया के जब ये माध्यिका है 2 भाग में बांट रहा है तो बराबर होना ही चाहिए है ही। जब त्रिभुज EBC में ED माध्यिका है, EBC
बी सी। इस त्रिभुज को जब ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि ईडी माध्यिका हो रहा है, ये माध्यिका हो रहा है, ठीक है ना, ये माध्यिका हो रहा है तो इसमें भी बराबर हो जाएगा त्रिभुज एबीडी बराबर एरिया ईबीसी, ये एरिया बराबर हो जाएगा इस एरिया के। समझ में आ रहा है ना कि जब इस त्रिभुज में ये एडी क्या है माध्यिका है तो ये एरिया के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब समीकरण एक ये हो गया, समीकरण ये हो गया, तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे, तो जब ये हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ए बी बराबर एरिया ए सी ई। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया बीईडी बराबर 1/4 एरिया एबीसी। ये हम लोग को दर्शाना है, फिगर वही है जो ऊपर बना दिए थे, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है तो सेम टू सेम ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण एक जो ऊपर हम लोग किए हैं, तो त्रिभुज एबीडी में बीई माध्यिका है तो इसमें वो दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे, ए बीईडी और ए बीई बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए कि बीईडी माइनस ईबीडी, जब ये दोनों हम घटा रहे हैं तो ये आ रहा है कि 1/2 एबीडी के हो रहे हैं ये घटाने पर, और एरिया बीईडी बराबर होता है 1/2 और 1/2 एरिया एबीसी, मतलब कि इसके ये एक एरिया बराबर हो जाएंगे इसके 1/2 के, ठीक है। तो ये जब गुना कर लीजिएगा तो 1/4 एरिया एबीसी, 1/4 एरिया एबीसी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ गया। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों में 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ये क्या बताना है कि एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है, जो दोनों विकर्ण है वो क्या कर रहे हैं कि बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांट रहे हैं, 4 भाग में बांट रहे हैं, 4 त्रिभुज में बांट रहे हैं और उनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हम लोग को दर्शाना है। तो देखिए कि समांतर चतुर्भुज हम लोग के सामने बन गया ABCD हम लोग के सामने है, और BD और AC ये क्या है कि दो इनके विकर्ण है, तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि चारों जो त्रिभुज है इनका एरिया है ये आपस में बराबर है, मतलब कि AOB बराबर है AOD बराबर है AOC बराबर है COB, मतलब कि ये एरिया आपस में बराबर है। तो आइए देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये तो पता ही है कि परस्पर क्या है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो AO बराबर हो जाएगा OC, क्लियर है, ये तो पता ही है। DO बराबर हो जाएगा OB के बराबर ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये बराबर हो जाएंगे इसके। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आते हैं कि ABD में, त्रिभुज ABD में AO माध्यिका है, त्रिभुज ABD ABD, ये जब ABD ले रहे हैं तो इसमें AO क्या है, माध्यिका हो रहा है, AO माध्यिका हो रहा है, तो ये हो जाएगा, जब ये AO माध्यिका हो रहा है तो त्रिभुज ADO बराबर हो जाएगा त्रिभुज AOB। समझ में आ रहा है ना? त्रिभुज या एरिया AR AOD एरिया AOB। क्लियर है, समझ में आ गया? ABO या AOB। क्लियर है, इसको हम समीकरण नहीं लिख रहे हैं। जब ये माध्यिका हो रहा है तो ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएंगे ना इस त्रिभुज को जब ले रहे हैं, तो समझ में आ गया। चलिए इसके आगे आते हैं कि इसके आगे बोल रहे हैं कि ABS में BO माध्यिका है, BO माध्यिका है, तो BO जब माध्यिका है ये है ACB में, ठीक है, ABC में CO माध्यिका है। जब CO माध्यिका है ABD होना चाहिए, BO माध्यिका है इसका, इस त्रिभुज में ये माध्यिका है। जब ये त्रिभुज ले रहे हैं यानी त्रिभुज ACB में OB माध्यिका है, OB क्या है, माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो ये हो जाएगा एरिया AOB बराबर हो जाएगा एरिया COB, ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए तो इसको हम लोग समीकरण 2 में ले लेते हैं, समीकरण 2 में इसको मान लेते हैं। उसी तरह से सभी चतुर्भुज के चारों चतुर्भुज को जब हम निकालेंगे, BCD में CO है तो ये हो जाएगा समीकरण 3,
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से जब ले रहे हैं तो एओडी बराबर एबीओ बराबर बीसीओ बराबर सीडीओ, चारों एरिया आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अतः समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे समान क्षेत्रफलों वाले 4 चतुर्भुजों में विभाजित करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति 9.24 आकृति दिया गया है। एबीसी और एबीडी एक ही आधार एबी पर बने दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज बने हैं एबी पर बने, यानी इनका आधार एक ही सेम है। एबी ये जो आधार है ये सेम है, इन्हीं पर दोनों त्रिभुज बने हैं। यदि रेखाखंड सीडी रेखाखंड एबी से बिंदु O पर समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित होती है एबी पर समद्विभाजित करती है, मतलब कि इसको और इसको समद्विभाजित करती है, इस रेखा को बराबर बराबर भागों में बांट रही है, तो दर्शाइए कि एरिया एबीसी बराबर एरिया एबीडी है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहले देख लीजिए फिगर है, इसका बेसी जो है ना कि बीसी है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, बीसी पर दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, ठीक है। आधार यही है, दोनों के लिए आधार यही है, ये क्वेश्चन में ही बोला है। और ये क्या है कि ओ है, इसको मध्य बिंदु पर काट रहा है, मतलब कि ए ओ बराबर हो जाएगा बी ओ, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। सी ओ क्या कर रहा है, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, ये क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है। तो जो चीज दिया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए सी डी, सॉरी चलिए आइए, त्रिभुज ए डी सी में एओ क्या है, माध्यिका है, एओ माध्यिका है, क्लियर है। तो जब एओ माध्यिका है तो ए सी ओ बराबर हो जाएगा एरिया ए डी ओ। ये एरिया आप लोग को समझा देते हैं फिगर के साथ में। देख लीजिए कि जब ए सी डी में ए डी सी ये जब त्रिभुज ले रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज, ये जब हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ये ए सी डी, तो इसमें देखिए एओ क्या हो रहा है कि इसका माध्यिका हो रहा है, काट रहा है, बीचों बीच काट रहा है। तो ए सी ओ, ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा ना, एरिया ए सी ओ बराबर एरिया एओ डी बराबर हो जाएगा ना, वही चीज वहां पर दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। ये यहाँ पर एरिया दर्शाया गया है, समीकरण 1। उसी तरह से बीसीडी में बीओ माध्यिका रखकर समीकरण 2 बना लिया गया है। और उसी तरह से एक और समीकरण, तो समीकरण 3 यहाँ पर छूट गया है, तो समीकरण 3 हम लोग अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब 2 से जोड़ेंगे तो ये एसीओ और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एरिया बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। समीकरण 3 नहीं होना चाहिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे आपस में तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। पहले फिगर देखिए, क्वेश्चन समझिए कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के बीसी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाना क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए देखिए, प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में ई और डी भुजाओं सी ए और बीसी के मध्य बिंदु है, तो ई डी समानांतर हो जाएगा ए बी के, और ई डी समानांतर बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी। तो ए डी समानांतर ए बी होगा तो ई डी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ बी के, तो इसलिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हम लोग का सिद्ध हुआ। चलिए इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एरिया डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया 1/4 ABC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये हम लोग सिद्ध किए गए हैं, अभी सिद्ध किए हैं। तो डी ई एफ बराबर बी डी एफ समीकरण 1, तो ए डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो एरिया डी ई एफ बराबर एरिया सी डी ई तथा एरिया डी ई एफ बराबर एरिया सी डी ई हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए मान लेते हैं सबको, तो ए बी सी बराबर, सबको एरिया ए मान लिए तो 4 है, तो ए बी सी बराबर 4 एरिया डी ई एफ, ठीक है। तो डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ए बी सी, क्लियर है।
जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एरिया बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ए बी सी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो बी डी ई एफ बराबर एरिया डी ई एफ प्लस बी डी एफ, तो बी डी ई एफ बराबर ए प्लस ए बराबर 2a। तो जब ये 2a हो जाएगा तो 1/2 4 a, x मान लिया उसको, ठीक है। चलिए a हो जाएगा, तो चलिए तो बी डी एफ बराबर 1/2 ए आर ए बी सी, और तो ये हो जाएगा एरिया ए बी सी बराबर 4a, ये इस कारण ये हो जाएगा ए बी सी बराबर 4a हम लोग मान लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकृति 9.25 में चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है जिनके विकर्ण एसी तथा बीडी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि वो भी बराबर ओडी है। तो यदि तो दर्शाइए कि क्वेश्चन हम लोग को नीचे दिया गया है। तो पहले क्या है, एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है। एसी इसका क्या है, एसी विकर्ण है और डीबी विकर्ण है। तो दोनों परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं ओ बिंदु पर। तो ओ बी बराबर ओडी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है यही कि एरिया डी ओ बी बराबर एरिया ए ओ बी, हम लोग को सिद्ध करना है। डी ओ बी डी ओ सी, एरिया डी ओ सी, ये एरिया बराबर है ए ओ बी, ये एरिया के बराबर है, ये एरिया और ये एरिया के बराबर है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर में एक रचना करते हैं। तो रचना है कि डी तथा बी से एसी पर डीएस तथा बीटी लंब खींचा। डीएस तथा बीटी ये क्या खींचे हैं, लंब है। ये क्या है, 90 डिग्री पर लंब है। अब देखिए कि जब ये लंब खींच गए तो त्रिभुज डीएसओ, देखिए कि यहाँ पर बन रहा है एक त्रिभुज डीएसओ, ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज बन रहा है बीटीओ, ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज में आइए हम लोग देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज के सर्वांग कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये दोनों त्रिभुज के लिए देखिए क्या क्या बराबर है, क्या क्या समान है, उसको हम लोग समान करके इसको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो देखिए कि कोण एस और कोण टी लंब थे, 90 डिग्री थे। तो डीएसओ और कोण बीटीओ क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है। तो ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो डीओएस, कोण डीओएस और बीओएस दोनों ओ है, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। डीओ बराबर बीओ हो जाएगा, ठीक है। डीओ बराबर बीओ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो ये दिया है, ठीक है। डीओ बराबर बीओ, तो डीएसओ बराबर बीटीओ, त्रिभुज डीएसओ बराबर सर्वांग बीटीओ एएस से सर्वांग समता के त्रिभुज के प्रमेय से ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो डीएस बराबर बीटी समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्यों होगा कि डीएस बराबर बीटी क्यों होगा कि सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत भाग समान होते हैं, सभी संगत भाग समान होते हैं, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो एरिया डीएसओ बराबर एरिया बीटीओ, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एरिया भी बराबर हो जाएंगे, सर्वांग समता के त्रिभुज के क्षेत्रफल के भाग के समान होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डीएससी और बीटीए में, डीएससी और बीटीए में, डीएससी और बीटीए में, तो डीएससी बराबर बीटीए प्रत्येक 90 डिग्री होंगे। जब एस और टी देख लीजिए, एस और टी क्या है, 90 डिग्री है। जब ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो ठीक है ना। अब ये दोनों त्रिभुज में, उसी फिगर में ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। डीएस बराबर बीटी समीकरण 1 से सिद्ध किया गया है, सीडी बराबर ए बी। चलिए तो अतः एरिया डीएससी बराबर एरिया बीटीए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आरएचएस सर्वांग समता के प्रमेय से ये क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज, ये तो पहले यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है कि त्रिभुज डीएससी सर्वांग सम, त्रिभुज बीटीए आरएचएस सर्वांग समता के प्रमेय से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं कि तथा एरिया डीएससी बराबर एरिया बीटीए समीकरण 3 सर्वांग सम त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का योग करने पर, जब इसका हम लोग योग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, एरिया डीओसी बराबर एरिया एओबी। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एरिया डीसीबी बराबर एरिया एबीसी हम लोग को सिद्ध करना है।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एरिया DOC बराबर एरिया AOB, दोनों ओर एरिया BOC जोड़ने पर क्या करेंगे कि दोनों ओर हम लोग BOC जोड़ देते हैं। तो DOB प्लस BOC और एरिया AOB और एरिया BOC जब जोड़ देंगे तो ये बराबर आ जाएगा DCA। जब DOC और BOC जोड़ेंगे तो आ जाएगा DCB और AOB और BOC जोड़ेंगे तो आ जाएगा ACB। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि DA समानांतर CB या ABCD समानांतर एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो त्रिभुज DMC सर्वांगसम, त्रिभुज BNA सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग का समान होते हैं। ठीक है, ये बराबर होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं तो त्रिभुज DCS त्रिभुज BTA में यहाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो जाएंगे। तो चलिए कोण DCS और कोण BTA और CD समानांतर AB, तो इसलिए क्या हो जाएगा CD बराबर AB हो जाएगा। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC इस प्रकार स्थित है कि एरिया DBC बराबर है एरिया ABC। ये दोनों एरिया क्या है, आपस में बराबर है। तो त्रिभुज D समानांतर BC है, ये चीज दर्शाना है हम लोग को। ठीक है, तो आइए देखिए त्रिभुज DBC और EBC एक ही आधार पर स्थित है। तो आधार सेम है तो DBC बराबर हो जाएगा एरिया EBC, ये तो बराबर है तो D समानांतर BC हो जाएगा। ठीक है, एक ही आधार वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं तो जिनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। क्लियर है, तो हम लोग का ये 8 नंबर क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि XY त्रिभुज ABC भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE समांतर AC और CF समांतर AB रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है तो दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर एरिया ACF है। ठीक है, ये हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दर्शाते हैं कि चतुर्भुज द्वारा BE समानांतर CY ये क्या है, ये हम लोग को दिया है। तो BC समानांतर EY, तो BCYE एक समांतर चतुर्भुज है। कौन है, BCYE एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो त्रिभुज इसमें से हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AB और समांतर चतुर्भुज BCYE एक ही समांतर रेखाओं B समानांतर AC और आधार BE के बीच स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसके आगे आते हैं कि एरिया ABE बराबर 1/2 एरिया BCYE, समीकरण 1 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं और आधार के बीच स्थित हो। जब ये कब होता है कि जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही रेखा के आधार पर स्थित हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे होते हैं। तो अब क्लियर है, ये समझ में आ गया कि समीकरण 1 कैसे आ गया। इसी तरह से त्रिभुज ACF और समांतर चतुर्भुज BCFX एक ही समांतर रेखा CF समानांतर EF और आधार CF के बीच में स्थित है। तो जब ये एक ही आधार पर स्थित है तो ये सारे बराबर हो जाएंगे। ACF बराबर 1/2 BCFX समीकरण 2, BCYE बराबर एरिया हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब बराबर करेंगे तो BCYE बराबर हो जाएगा BCFX, ये हो जाएगा समीकरण 3। तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होते हैं जो एक ही आधार BC वाले और एक ही आधार समांतर रेखाएं BC समानांतर EF के बीच में स्थित होते हैं। क्लियर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से एरिया AB बराबर हो जाएगा एरिया ACF। समझ में आ गया। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है
समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को एक बिंदु P बढ़ाया गया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD है कि भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और A से होकर CP समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई है, तो CB को Q पर मिलाती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। ठीक है, तो दर्शाइए कि एरिया ABCD बराबर एरिया PBQR है। तो संकेत AC और PQ को मिलाइए। अब एरिया ACQ और एरिया APQ की तुलना कीजिए। ये हम लोग को मिलाना है और तुलना करना है। तो देखिए यहाँ पर फिगर होगा, फिगर चूंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है तो चलिए हम फिगर बना देते हैं और आप लोग को समझाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि AC तथा PQ का मध्य रेखा खींचते हैं। तो त्रिभुज ACQ और APQ एक ही समांतर रेखाओं AQ समानांतर CP और आधार AQ के बीच स्थित है। ठीक है, ये क्या है कि एक ही AQ के आधार के बीच में स्थित है और AQ क्या है, CP समानांतर है। ठीक है, CP के समानांतर है, तो इसलिए एरिया ACQ बराबर हो जाएगा एरिया APQ। ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों समानांतर है और एक ही आधार पर स्थित है। तो दोनों तरफ से एरिया ABQ घटाने पर, जब दोनों तरफ से एरिया ABQ जब हम घटाएंगे तो दूसरा हम लोग को देख लीजिए कि ABQ एरिया इसमें से भी घटा दिए और ABQ इसमें से भी घटा दिए। तो ये जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ रहा है एरिया ABC और ये हो जाएगा PBQ जब इसको घटा देंगे। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि 1/2 एरिया ABCD के। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ABCD बराबर PQRS, ABC बराबर हो जाएंगे PQRS। क्लियर है। चलिए तो अब आते हैं समीकरण क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर है CD के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AR एरिया AOD बराबर है एरिया BOC। ये हम लोग को दर्शाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABD और ABC एक ही समांतर रेखाओं AB समानांतर CD और आधार AB के बीच में स्थित है, एक ही आधार के बीच में स्थित है। आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। इसलिए एरिया ABD बराबर एरिया ABC, ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। तो दोनों ओर से एरिया ABO घटाने पर, दोनों ओर से एरिया ABO जब हम दोनों ओर ABO घटा देंगे, तो इसको जब हम घटा रहे हैं तो आ रहा है AOC आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा AOC और यहां पर आ जाएगा AOD आना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। AOD और BOC, सॉरी, AOD और BOC, AOD और BOC आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, वो नहीं होगा D हो जाएगा। क्लियर है, AOD होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आकृति 9.27 में ABCDEF एक पंचभुज है, तो B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई है, तो DC को F पर मिलाती है, ये दर्शाइए। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं। तो आइए फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए फिगर हम लोग के सामने है कि ABCDE और E। ठीक है, ABCDE यहाँ पर, तो ये पंचभुज है और इसको क्या है कि B से AC बढ़ाया गया है, B से AC बढ़ाया गया है। ठीक है, AC होकर समांतर रेखा खींची गई है तो बढ़ाई गई है DC क्या है, ये DC है, DC को F पर मिलती है, DC को क्या मिल रहा है, ये F मिल रही है, ये बढ़ाई गई है। तो दर्शाइए कि एरिया ACB एरिया ACF, ACB ये एरिया बराबर हो जाएगा ACF ACB ये एरिया और ACF और ये एरिया क्या है कि आपस में बराबर है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो आइए देखिए हम लोग दर्शाते हैं कि दोनों त्रिभुज
बी और ए सी एफ एक ही समांतर रेखा ए सी समांतर एफ बी और आधार ए सी के बीच स्थित है, तो इसीलिए त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही समांतर रेखा ए सी समांतर एफ बी और आधार इनका भी सेम है, ए सी आधार सेम है, तो इसलिए क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये बराबर होंगे। क्लियर है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एरिया AEDF, एरिया ABCDE, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो एरिया ACB बराबर एरिया ACF हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो दोनों ओर एरिया ADEC या EDC जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए AEDC जोड़ने पड़ते AEDC जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा ABCDE और बराबर हो जाएगा AEDF। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये भी हम लोग का सिद्ध हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। किस भूखंड है? भूखंड का मतलब कि भूमि का खंड है। भूमि का खंड मतलब खेत मान लीजिए, तो कैसा आकार में है? चतुर्भुज आकार में है, ठीक है, चतुर्भुज आकार में है। तो उस ग्राम पंचायत ने उसे भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया, ठीक है। ग्राम पंचायत ने वो क्या किया कि उसके भूखंड के कुछ भाग लेने का निर्णय लिया, मतलब कुछ भाग क्या होगा, पंचायत ले रहे हैं, ताकि वह एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाना था, तो वो कुछ कोना लेना चाहते थे। तितवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाएगा कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो उस तितवारी को इस पर प्रस्ताव से प्रतिबंध के साथ स्वीकार किया गया कि इस भाग के बदले में उसे दूसरा भूखंड दिया जाएगा, जो संलग्न एक भाग ऐसा दिया जाएगा कि उसकी भूखंड जो है वो त्रिभुजाकार हो जाएगा। चतुर्भुज से वो क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। यही हम लोग को दर्शाना है वो उसका प्रस्ताव कैसा होगा। तो देखिए, माना कि PQRS से कितवारी का भूभाग है। चलिए चतुर्भुज है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ये PQRS ये क्या है, उनका तितवारी का भूभाग है। तो QS को मिलाया और R से QS के समांतर रेखा RF खींची गई। R से क्या होगा कि QS के रेखा एक समांतर रेखा खींची गई है। चलिए मान लीजिए कि ये समांतर रेखा खींची गई है RF, चलिए इसको मान लीजिए RF रेखा खींची गई है। तो PQ को F से काटती है। चलिए ये PQ को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, F बिंदु पर काटती है। PQ को बिंदु F बिंदु पर काटती है। चलिए ये हमने खींचा और S और F को हमने ये मिला दिया, ठीक है। अब देखिए कि त्रिभुज RQS ये त्रिभुज और एक त्रिभुज FQS और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा QS समानांतर RF और आधार QS, और आधार क्या है, QS ही है, आधार दोनों का सेम है, बीच स्थित है, तो इसलिए एरिया RQS एरिया FQS ये एरिया और RQS ये एरिया क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो दोनों ओर एरिया QSM घटाने पर जब QSF घटाइए M नहीं, ठीक है ना, F होगा वहां पर। तो जब ये घटा लेंगे तो इसीलिए RMS के स्थान पर उसी भूभाग को QFS दे दिया जाएगा, तो उसका भूभाग PSF त्रिभुजाकार हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज यहाँ पर दर्शा दिया गया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर CD है। तो AC के समानांतर एक रेखा AB के समांतर एक रेखा AB को X पर BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए एरिया ADX बराबर एरिया ACY है। तो सर्वप्रथम CX को मिलाया, सर्वप्रथम क्या किए कि CX को हम लोग मिला दिए। तो त्रिभुज
त्रिभुज ADX और त्रिभुज ACX एक ही समांतर रेखा AB समानांतर CD और इनका आधार जो है AX के बीच स्थित है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एरिया ADX एरिया ACX ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे कि ये एक ही समानांतर और उनके आधार जो है सेम है। ठीक है, तो त्रिभुज ACY और त्रिभुज ACX एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखा AC समानांतर XY के बीच स्थित है, तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल में बराबर होंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। क्लियर है, तो अतः एरिया ACY बराबर एरिया ACX हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये एरिया बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, ADX बराबर हो जाएगा ACY। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आकृति 9.28 में AP समानांतर BQ समानांतर CR है, तो सिद्ध कीजिए कि एरिया AQC बराबर एरिया PBR है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं कि त्रिभुज ABQ और PBQ एक ही समांतर रेखाओं BQ समानांतर AP और आधार BQ के बीच में स्थित है, आधार BQ के बीच में स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जब एक ही समानांतर हो गए और इनका आधार भी एक ही है, ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1, तो त्रिभुज के BQC और BQR एक ही आधार BQ और एक ही समांतर रेखा QR समानांतर CR के बीच में स्थित है, तो क्षेत्रफल समानांतर होंगे, इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों को जोड़िएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा एरिया AQC बराबर एरिया PBR। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AOD बराबर BOC, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो एरिया AOD बराबर एरिया BOC, एरिया AOD बराबर एरिया BOC, तो दोनों ओर एरिया AOB जोड़ने पर, दोनों ओर AOB जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एरिया AOD और प्लस AOB जब जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एरिया ABD बराबर एरिया ABC, तो ABD और ABC एक ही आधार AB पर बने हैं और एरिया ABD बराबर ABC और AB समानांतर हो जाएगा DC, तो अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आकृति 9.29 में एरिया DRC बराबर एरिया DPC है और एरिया DPB बराबर एरिया ARC है, तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABC और DCPR समलंब है। ये हम लोग को दर्शाना है। तो चलिए देखिए कि एरिया DRC बराबर एरिया DPC, ये समीकरण 1 है। ठीक है, DRC और DPC एक ही आधार पर बने हैं, एरिया DPC तो DC समानांतर RC है, तो अतः DCPR एक समलंब है। ठीक है ना, अब एरिया ARC बराबर ADP समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब हम घटा देंगे तो DRC जब हम घटा रहे हैं तो ये आ रहा है कि एरिया ADC बराबर एरिया BDC, तो ADC और त्रिभुज BDC एक ही आधार DC पर बने हैं तथा एरिया ADC बराबर एरिया BDC तथा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसे लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।